एक आदमी जिसने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसने मिडिल क्लास घर से निकल के खुद को बनाया इंडिया का बिग बुल। और फिर एक दिन एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी और पूरा एम्पायर राख बन गया। ये कहानी है हर्षद मेहता की, एक स्टॉक ब्रोकर जिसने बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम किया, जिसका नंबर था लगभग 4,000 करोड़ रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1954 राजकोट, गुजरात, एक गुजराती जैन फैमिली में। उनका बचपन बहुत सिंपल था। उनके पापा एक छोटे बिजनेसमैन थे और उनके घर का माहौल मिडिल क्लास था। ना कोई ज़्यादा पैसा था और ना कोई बड़ा रिसोर्स था। कुछ साल बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ। हर्षद ने अपनी स्कूलिंग वहीं से की। बाद में उनका परिवार रायपुर, छत्तीसगढ़, तब मध्य प्रदेश भी गया जहाँ उनके पापा का बिजनेस था। हर्षद ने अपनी ग्रेजुएशन की लाला लाजपत राय कॉलेज कॉमर्स, मुंबई में। कॉलेज के दिनों से उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। कहते हैं कि उनका सपना था कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो स्पोर्ट्स में करियर बना सके। ग्रेजुएशन के बाद लाइफ इजी नहीं थी। उन्होंने कई छोटी मोटी जॉब्स की। एक टाइम पे वो होटल में भी काम करते थे, फिर एक सेल्स जॉब्स की, लेकिन उनका दिल कहीं और था, स्टॉक मार्केट में। 1980 में हर्षद ने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर के रूप में काम शुरू किया। जॉबर का मतलब होता है वो ब्रोकर जो क्लाइंट के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कम रेट पर। शुरुआत में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, कई बार लॉसेस हुए और पैसा भी डूबा। लेकिन हर्षद मार्केट को डीपली समझते थे और उनमें रिस्क लेने की हिम्मत थी जो काफ़ी लोगों में नहीं होती है। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का ब्रोकरेज फर्म ग्रोमोज रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू किया और फिर 1990 के आसपास उनका नाम मार्केट में गूंजने लगा। उनकी स्ट्रैटेजी थी कुछ अलग। वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी का यूज़ करते थे। इसका मतलब था अगर कोई कंपनी आज शुरू हुई है तो उसे बनाने में कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से स्टॉक की वैल्यू निकालना। इसी थ्योरी के थ्रू उन्होंने एसीसी एसोसिएट्स का शेयर कुछ ही महीनों में 200 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक पहुंचा दिया। लोग हैरान रह गए। मीडिया उन्हें बुलाने लगी द बिग बुल, अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट। उनका लाइफस्टाइल बदलने लगा। वरोली में एक बड़ा बंगला, इंपोर्टेड कार कलेक्शन और बहुत ही फ्लैशी लाइफस्टाइल। लेकिन इन सारी ग्रोथ के पीछे एक राज था, और वो राज था एक महा स्कैम। अब समझते हैं असली खेल क्या था। उस समय बैंक अपने पास कुछ मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती थी। इसे कहते थे SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक आपस में ये सिक्योरिटीज रेडी फॉरवर्ड डील्स के थ्रू ट्रेड करता था। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज बेचता था और ये प्रॉमिस करता था कि वो इसे वापस खरीद लेगा थोड़े इंटरेस्ट के साथ। ये एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का तरीका था बैंक्स के लिए। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम का लूपहोल ढूंढा। उन्होंने बैंक को कन्विंस किया कि वो ब्रोकर को इस प्रोसेस का मिडिलमैन बनाए। नॉर्मली ब्रोकर सिर्फ डील कराता था, पैसा बैंक टू बैंक सीधा ट्रांसफ़र होता था। लेकिन हर्षद ने बैंक को कन्विंस किया कि वो पैसा उनके, यानी ब्रोकर के नेम पे इशू करे इन ट्रांजिट पर। इसका मतलब ये होता है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफ़र करता है तो वो पैसा सबसे पहले हर्षद मेहता के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जिसे वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, स्पेशली उन शेयर्स में जिनकी वैल्यू वो खुद पंप करता है। सबसे बड़ा कनेक्शन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI फेक BRs के थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज करता था, जो सिक्योरिटीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हज़ारों करोड़ रुपए दिए गए बिना किसी रियल कोलेटरल के, और फिर इन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया गया और स्टॉक की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ाई गई। लोगों को लगा ये बुल रन है, लेकिन ये एक स्कैम था जो अगर एक्सपोज हो गया तो पैसे डूब जाते। ये स्कैम था लगभग 4,000 करोड़ रुपए का। 23 अप्रैल 1992, ये डेट इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाती है। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया कि कैसे हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए। ये न्यूज़ बॉम्ब की तरह फटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
जैसे ही सच सामने आया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। रातों रात इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। जांच में पता चला कि ना सिर्फ एसबीआई बल्कि कई बड़े बैंक इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। ऑफिशियल्स, बैंक एम्प्लॉयज, ब्रोकर्स, सबका नेटवर्क था जो स्कैम को चला रहा था। गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाई इस पूरे मामले की जांच के लिए। इस स्कैम के बाद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और ज़्यादा पावर्स दी गई ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। हर्षद मेहता के अगेंस्ट टोटल 27 क्रिमिनल केसेस फाइल हुए। 600 से ज़्यादा सिविल केसेस भी फाइल हुए। चार्जेस थे चीटिंग, फॉर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। उन्हें अरेस्ट किया गया 1992 में और अगले कुछ साल उनकी ज़िंदगी कोर्ट रूम से लेकर जेल तक इसी में गुजरी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे केस के दौरान हर्षद मेहता अपनी इनोसेंस क्लेम करते रहे। उनका कहना था कि वो अकेले नहीं हैं, लूप होल पूरे बैंकिंग सिस्टम में है और बहुत से लोग स्कैम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हें इस स्कैम में स्केपगोट बनाया जा रहा है। 1999 में स्पेशल कोर्ट ने हर्षद मेहता को कन्विक्ट किया एसीसी शेयर्स के रिलेटेड। उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई और फाइन भी लगाया गया। वो अपील करते रहे हायर कोर्ट्स में और कई बार बेल पर बाहर भी आए, लेकिन उनका नाम पूरी तरह तबाह हो चुका था। जिनके पास कभी करोड़ रुपए थे वो अपनी लीगल बैटल लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 1999 में एक नया एलिगेशन आया। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए थे। ये एलिगेशन बहुत बड़ा पॉलिटिकल तूफान बना, लेकिन इसको लेकर कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। 31 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता की तबीयत अचानक बिगड़ी जब वो थाने जेल में थे। एक दूसरे केस केतन प्रतीक स्कैम में रिलेटेड कस्टडी में थे। उन्हें चेस्ट पेन हुआ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर जहां उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 47 साल की थी। इस तरह एक ऐसा इंसान जिसने एक ज़माने में इंडियन स्टॉक मार्केट को अपने इशारों पर नचाया था, जेल की कस्टडी में अपनी लीगल बैटल लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। हर्षद मेहता स्कैम सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा। इस स्कैम ने इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेशन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सेबी को स्ट्रॉन्ग पावर्स दिए गए, बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के नए रूल्स लाए गए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए मैकेनिज्म बनाए गए, रेडी फॉरवर्ड डील्स जैसे प्रोसेस में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाए गए। आज भी जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम होता है तो लोग हर्षद मेहता का नाम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उनकी कहानी ये बताती है कि ग्रीड और लूपहोल्स का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। कुछ लोग उन्हें एक जीनियस समझते हैं जो गलत रास्ते पे चले गए, तो कुछ लोग उन्हें एक क्रिमिनल समझते हैं जिन्होंने लाखों लोगों का पैसा डुबो दिया। सच शायद इन्हीं दोनों के बीच है। तो ये थी हर्षद मेहता की कहानी, उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल स्कैम और रियल स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।